सांस सांस पर ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपे, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपे, व्यर्थ सांस मत खोई। न जाने किस सांसन का आवन हुई न हुई। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, कमल की तरह खिल रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा सोमवार, सोमवार का मंगल प्रभात। क्या ये वही मंगल प्रभात है जो पिछले सोमवार हमने अनुभव किया था? यही मंगल प्रभात है आपकी समझ के लिए। क्या ये वही सोमवार है जो पिछले हफ्ते हमने अनुभव किया था? सोमवार ना ये सोमवार है, ना ये मंगल प्रभात है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। मैं आपको स्मरण दिला दूं, प्रातःकाल का पवित्र स्मरण। सूर्य की हर एक किरण जो हमें छू रही है अभी, संपूर्ण नई, ताजी, शक्ति सबर। हवा का हर एक झोंका जो अभी हमें छू रहा है, वातावरण की लहर जो अभी हमें छू रही है, संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, शक्ति सबर। हम जो सांस ले रहे हैं, हम सब संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, संपूर्ण शक्ति सबर। प्रतिपल मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं सूक्ष्म जीवन की ओर, और सूक्ष्म जीवन जानकर ही तुम महाजीवन में प्रविष्ट हो सकते हो, उससे पहले नहीं। देखो कैसा अद्भुत खेल है। ये सब बनाया किसने? ना मैंने बनाया, ना आपने बनाया। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। अपने आप ये सारा मैकेनिज्म अपने आप। जैसे जैसे तुम अपने केंद्र की ओर मुड़ते हो, जीवन के सारे रहस्य खुलते जाते हैं। कोई रहस्य कोई कहता है, तुम कान के माध्यम से परिचित होते हो, और कोई रहस्य तुम अपने आप खोज लेते हो कि इसका अर्थ ये है, इस तरह से ये संसार चल रहा है, इस तरह से ये जगत चल रहा है। कितना अद्भुत मैकेनिज्म। सोमवार के नाम से अद्भुत संदेश। जो ऋषि ने यह संदेश दिया, मैं उससे प्रत्यक्ष नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उसका संदेश पकड़ लिया। किस तरह से? तुमने अपने को जाना, तुमने उस ऋषि को जाना, मैंने आपको कह दिया, आपको बता दिया कि ये इसका दृष्टिकोण है, ये ऋषि का दृष्टिकोण है, कि इस तरह से मनुष्य को जगाओ, परिचित करो जीवन के महारहस्यों के साथ। किस तरह से हम परिचित करेंगे? जो जानता है, जो जानता है अपने को, तो उसके साथ 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 बांटने का भाव भी बढ़ता है। अपने आप स्वयं प्रेम रूपांतरित हो जाता है करुणा में। अनंत करुणा, अनंत करुणा। हमारा जीवन का आधार है करुणा। इस पृथ्वी पर चलो, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या माहिती है? इस पृथ्वी पर कितने मनुष्यों ने परम ज्ञान को प्राप्त किया हुआ होगा आज तक? अनगिनत। और इसमें पढ़ना भी नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि जब एक मनुष्य परम अवस्था को प्राप्त होता है, उसका प्रेम भी रूपांतरित हो जाता है। चलो, प्रेम भी रूपांतरित हो जाता है करुणा में, करुणा में रूपांतरित हो जाता है। अनकंडीशनल लव। जिस तरह से तुम सूर्य को प्रेम करो न करो, उसे गाली दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रार्थना गाओ न गाओ, उसकी किरण तुम्हें छूती ही रहेगी, छूती ही रहेगी, छूती रहेगी। जो हम सब बैठे हैं अवकाश में, जिससे मनुष्य अपरिचित है, तुम सब कुछ दर्शन करते हो, पूरा जीवन तुम्हारा बीत जाता है। तुमने कभी अवकाश का दर्शन किया? अवकाश अभी ही करो। तुम मेरी ओर देख रहे हो, हमारे दोनों के बीच अवकाश है। इससे हमारा जीवन संभव है। अगर ये अवकाश न होता, हमारा जीवन संभव नहीं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं दैवासुर संपदा योग। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध के मैदान में प्रकृति। परिणाम तो देखो, घटना तो देखो, घटना। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान और धर्म का मार्गदर्शक। हार जीत नहीं,
हार जीत नहीं। किस तरह से तू जीतेगा दुर्योधन को ये मार्गदर्शन नहीं है। तुम हारो या जीतो ये दोनों ही बात हो गई, मन की बात है, ये मन का खेल है। हारना जीतना, प्राप्त होना खोना, नफा खोट, ये तो सारा संसार है, मन है। तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा विचार है कि ये हार हुई, ये जीत हुई, ये नफा हुआ। 1 अबज का टारगेट था और 1 अबज न मिला, 1 रुपया भी कम होगा, तुम्हारे हृदय में धक्का लगेगा। धारणा, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे स्वप्न, ये कोई सत्य नहीं है। कृष्ण अर्जुन को उठा रहे हैं सत्य की ओर, परम सत्य की ओर। अध्याय का नाम दिया गया है दैव सूरा संपदा योग, ये नाम है अध्याय का। हम समझते हैं जीवन की 2 मुख्य बात है, 2 मुख्य बात, एक अच्छा लगना, एक अच्छा न लगना। जिसने ये दोनों जान लिया, चलो पार कर लिया उसने संसार सागर, उसने प्राप्त कर लिया पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम हो गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुषोत्तम का अर्थ खाली पुरुष नहीं है, ये पुरानी भाषा है। मनुष्य, पुरुष का अर्थ है मनुष्य, जिसमें 2 आ जाता है, स्त्री या पुरुष। अच्छा लगना, मैं आपको पूछता हूं, क्या आपने कभी जाना है सुख क्या है? कभी जाना है? पूरा जाना है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की सुख है क्या? क्या तुमने तुम्हारा प्रिय भोजन, तुम्हारा प्रिय दाढ़ वड़ा हो, जयंती सेठ का प्रिय भोजन है, मुझे पता है, मैं उसके साथ रहा हूं। भजिया, भजिया, वो भी सीता के हाथ का नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिलती। लारी का भजिया, उसका पवित्र भोजन, उसका प्रिय भोजन। क्या कभी आपने, मेरा प्रश्न समझना, प्रश्न समझना, क्या ये प्रिय भोजन आपने पूरी शांति से लिया है? पूरी शांति से? मैं आपको समझा रहा हूं, दैवासुर संपदा योग। अब यहां भोजन कहां आ गया? दैवासुर का अर्थ समझना, देव का अर्थ है विधायत्मक शक्ति, अर्थात अच्छा लगना। देव का अर्थ है विधायत्मक शक्ति, अर्थात अच्छा लगना। असुर, मुझे ये नाम बहुत पसंद है क्योंकि ये जुड़ा है संगीत के साथ। सुरमय जीवन, सा रे ग म प ध नि सा रे ग म, आवाज फटके, सा नी ध प म ग रे सा नी। सूर, सुरमय जीवन, लयमय जीवन, अर्थात जीवन का आनंद, अर्थात विधायत्मक शक्ति। असुर, असुर का अर्थ है स्वर यहां वहां हो गया। असुर का अर्थ है स्वर यहां वहां हो गया, बिगड़ गया गीत। गाना गाना था, अलग स्वर लग गया, गाना था सा हो गया कोमड़ सा, रे कोमड़ रे हो गया, ग हो गया कोमड़ ग, सुर बिगड़ गए, बिगड़ गया गाना। असुर का अर्थ है अच्छा न लगना, इसके साथ जुड़ता है, देव जुड़ता है, अच्छा लगना। और मैं तुम्हें कहूं, जिसने मनोरंजन में खोए बिना, मनोरंजन में, मनोरंजन का आधार नहीं, मनोरंजन क्या है? एंटरटेनमेंट। उससे भी मुझे मनोरंजन शब्द बहुत अच्छा लगता है। रंजन का अर्थ है रंगना, रंजन का अर्थ है रंगना, मन को रंगना। अब मन को रंग के तुम करोगे क्या? मन तो दुख प्रकट करेगा, आखिर में होगा क्या? मन है क्या? मन ठीक से समझना। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या हुआ? इच्छा का अर्थ क्या हुआ? अपेक्षा का अर्थ क्या हुआ? धारणा का अर्थ क्या हुआ? मैं तो उसके साथ जोड़ रहा हूं अहंकार। अहंकार भी उसका ही आधार है। अहंकार, मैं, मेरी अपेक्षा। समझना इसे। अपेक्षा है क्या? अपेक्षा का अर्थ है जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसमें राजी न रहना। जरूरी है,
ये भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत है, ये प्रकृतिगत है। जीवन की कुछ यात्रा के लिए ये जरूरी ही है, जरूरी ही है। अपेक्षा जरूरी है, आकांक्षा जरूरी है, महत्वाकांक्षा जरूरी है, अहंकार जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें इतना स्मरण दिला दूं, ये पर्याप्त नहीं। जीवन की जो महायात्रा है उसको समझने के लिए ये पर्याप्त नहीं। क्योंकि जब तुम सुख के पीछे दौड़ोगे, दुख मिलेगा ही मिलेगा, और तुम्हारी जैसी आंख तीव्र होती जाएगी, हो ही जाएगी, आज नहीं कल तुम पाओगे कि ये बात सच है। जहां से सुख प्रारंभ होता है वहीं से दुख प्रारंभ होता है। तुम पता नहीं चलता, अभी दुख नीचे नीचे, दुख नीचे नीचे, अचानक दुख ऊपर आ जाता है, सुख नीचे चला गया। थोड़ी धीरज रखोगे, अपने आप दुख चला जाएगा, फिर सुख ऊपर आ जाएगा। ऐसा हर द्वंद, जीत में ही हार है, जीत में ही हार है। ठीक से अनुभव करोगे, जीतने में हार का डर है, भय है, चिंता है। और ये सूक्ष्म आंख के साथ तुम्हारी आंख जैसे स्पष्ट होती जाएगी, भीतर देखने की आंख की शुद्धि, जिस तरह से बाहर की दो आंख बाहर का जगत देखती है, इस तरह से भीतर की आंख की शक्ति है, जिसे हम कहते हैं त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जो भीतर के जगत को देखता है, भीतर के जगत। चलो अभी मैं वाणी बोल रहा हूं बहिर् जगत में, इसके साथ तीसरी आंख भीतर का जगत देखती है कि कितनी प्रेरणा मुझे आती है, इसमें से कौन सी प्रेरणा को अभिव्यक्त करना है, आपके समक्ष बोलना है, कौन सी प्रेरणा है जो मैं आज नहीं कहना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा खाली देवासुर संपदा योग। संपदा का अर्थ है संपत्ति। आपकी समझ के विस्तार के लिए प्रश्न पूछूंगा, याद ही दिलाता रहूंगा, याद ही दिलाता। क्या रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती ही संपत्ति है? ये संपदा है, जरूर संपदा है, समृद्धि है। ये भी बहिर्जगत की, बहिर्जगत की, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। आपके पास संपदा है, ये कोई गलत नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक से समझना, पर्याप्त नहीं। क्योंकि जीवन का जो आनंद है उसका केंद्र आप स्वयं हो। आज सोमवार है, शांति, जीवन की जो शांति है, आत्मा का संगीत, आत्मा का संगीत, ये तुमसे बाहर नहीं। यू आर द सोर्स, यू आर द महासोर्स। महाशांति के महासोर्स हम सब, हम स्वयं। मेरे जीवन की शांति मेरे केंद्र से, आपके जीवन की शांति आपके केंद्र से। इसको प्राप्त करने के लिए अंतर जगत की समृद्धि को भी आपको जानना पड़ेगा, इससे परिचित होना पड़ेगा। ये अंतर जगत की समृद्धि है, शांति, आनंद है, ये भीतर के जगत की समृद्धि है। और कैसी समृद्धि? ये किसी पर भी आधारित नहीं। तुमने पाई तुम्हारी ही, तुम्हारे साथ ही। जो तुमने जाना, जो तुमने पाया, तुम्हारे साथ ही। बाहर की संपदा के लिए तुम ऐसा नहीं कह सकते। बाहर की संपदा ऐसी है, मुझे पता है ये जमीन मेरी है, जमीन को पता नहीं, तकलीफ वहां शुरू हो जाती है। मुझे पता है कि ये तिजोरी मेरी है, इसमें जो रुपया पड़ा है ये वो मेरा है, लेकिन रुपयों को पता नहीं कि ये मेरा मालिक है। बहुत धोखेबाज है, ध्यान रखना। हरजाई, जिसे हिंदी में शब्द है हरजाई, कभी भी धोखा दे सकता है। हसमुख को पता है किस तरह से शेर लात मार के चला जाता है। शेर का अर्थ लायन नहीं, पहले मैं भी ये समझता था, ये तो हसमुख ने मुझे परिचित करवाया कि शेर का बाजार होता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शेर बाजार अर्थात कैसी बाजार होगी जिसमें लायन बिकते हो, लायन बिकते हो, और कौन लेता होगा लायन? अज्ञान, मुझे पता नहीं था ऐसा जगत है। फिर उसने बचाया कि इसमें कुछ ऐसे फॉर्म भरने, और अब तो फॉर्म भी नहीं है, अब तो मोबाइल पर हसमुख बैठ जाता है, अपनी दुकान की कमाई भी होती है और शेर की कमाई भी होती है। लेकिन हरजाई, उसका स्वभाव है, वो तुम्हें जगा रहा है, रुपया तुम्हें जगा रहा है, संपत्ति तुम्हें जगा रही है। ये भीतर की संपदा जो तुम्हारे साथ ही रहती है। एक बार तुमने अनुभव किया, एक क्षण के लिए, वो तुम्हारी ही, तुम उसके मालिक हो, और वो तुम्हारी ही, मिल ही गई। और कैसा है
ये सूत्र केवल व्यापारियों के लिए है। ऋषि आनंद है, हसमुख है, जयंती सेठ है, व्यापारियों के लिए। गेट वन, थाउजेंड्स विल बी फ्री, थाउजेंड्स विल बी फ्री। खाली शांति खरीद लो, शांति को जान लो। आनंद अपने आप आपके साथ, कुछ करना नहीं है। उल्लास आपके साथ, ज्ञान आपके साथ, समझ आपके साथ, प्रसन्नता आपके साथ, सब कुछ अपने आप। देखो ये मैकेनिज्म बनाया किसने? ये मैकेनिज्म किसने बनाया? स्वयं वो। आखिर में हमें कह देना पड़ता है स्वयं। देखो तर्क हम कितना ही करें, मन से ऊपर बहुत कुछ है। मन से ये जीवन को तुम केवल मन से नहीं जान सकते। करते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ। मेरी बात सीधी मानने को मैं कहता ही नहीं। हम स्वागत कर रहे हैं नए सूर्य का, नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत कर रहे हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, सोमवार का, नए जीवन का, नए धर्म का। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ देवासुर संपदा युद्ध। देव पॉजिटिव शक्ति, विधायत्मक शक्ति, असुर नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, अच्छा लगना, अच्छा न लगना। देखो अगर मैं शब्दों में कह दूं तो अच्छा लगना और अच्छा न लगना आपने पूरा जान लिया, आपने प्राप्त कर लिया पुरुषोत्तम अवस्था। मनोरंजन में खोए बिना, नो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन नहीं। दुख को भुलाना मार्ग नहीं, ठीक से समझ लेना। मैंने भी फिल्में देखी है, सीरियल देखी है, लेकिन अभी नहीं। मनोरंजन का अर्थ है दुख को दबाना, सप्रेस करना, भूलना, भूल जाना, विस्मृत हो जाना। देखो हिरण अगर अपना मुंह छुपा दे, शेर के डर से रेत के अंदर छुपा देता है, जब शेर उसके पीछे पड़ता है, एक घटना ऐसी होती है कि वो इतना डर जाता है कि अपना मुख वो रेत में दबा देता है जब शेर उसके पीछे पड़ता है खाने के लिए। लेकिन उससे शेर थोड़ा उसको नहीं खाएगा। समझना इस बात को। मनोरंजन कोई मार्ग नहीं है। तुम जरूर करो मनोरंजन, लेकिन मेरी बात याद रखना। तुम फिल्म देखो, सीरियल देखो, होटलों में जाओ, एंटरटेनमेंट जो तुम कहते हो, एंटरटेनमेंट का अर्थ है इंद्रियगत भोग विलास, इंद्रियगत भोग विलास। ये मार्ग नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, गलत नहीं। आप जरूर अनुभव करो अगर आपका जी खींचता है होटलों के पीछे, 5 स्टार होटले, 10 स्टार होटले, जरूर जाओ, पिकनिक मनाओ। दुख को भुलाने की कोशिश है, ये सारी दुख को भुलाने की कोशिश है। मनोरंजन और उत्सव के बीच क्या अंतर है? उत्सव तुम्हारी आत्मा की शक्ति को निखारता है, निखारता, दबाता नहीं। अगर तुम ठीक से उत्सव मनाते हो, ठीक से उत्सव, अपने लिए गाओ, अपने लिए बजाओ, अपने लिए झूमो, अपने लिए नाचो, अर्थात उत्सव, अपने लिए गाओ, अपने लिए। कोई तुम्हें सुने ना सुने, उत्सव किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं। उत्सव क्या है? तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जरूरत से ज्यादा, क्या हो रहा है? असुर संपदा। वो असुर संपदा हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा हो गई। अगर चीनी तुमने योग्य प्रमाण में ली तो शरीर को जरूरत है ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गई, रोग हो जाएगी, डायबिटीज रोग हो जाएगी। शक्ति जो भोजन से हम प्राप्त करते हैं, कानों से भी प्राप्त होती है शक्ति, कानों से प्राप्त होती है, चमड़ी से प्राप्त होती है शक्ति, नाक से प्राप्त होती है, सुगंध के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, और भोजन से मैक्सिमम प्राप्त होती है, आंख से प्राप्त होती है शक्ति। ये शक्ति अगर ठीक से रूपांतरित न हुई, बोझ बन जाएगी तुम्हारे ऊपर, बोझ, असुर, अच्छा न लगना। शक्ति का रूप बदल गया, जो अच्छा लगना था वो रूपांतरित हो गई अच्छा न लगने में। तो मनोरंजन में नहीं खोए, न नशा में खोए। नशा का अर्थ क्या? चलो मैं किस लिए कहता हूं, मैं नशा को प्रोत्साहित नहीं करूंगा।
अगर है, आपकी इच्छा है, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, आप जानो, आपको जो जानना है आप जानो समझो, लेकिन मार्ग नहीं। तुम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसके बाद भी तुम्हें नशा से ऊपर ही आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मार्ग है ही नहीं। नशा का अर्थ है भुलाना, मार्ग नहीं। आखिर नशा है क्या? चलो, आखिर नशा क्या है? तुम मजा ले रहे हो, तुम मजा ले रहे हो। जो दुख छू रहा है, भीतर से दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, सब एक ही रोग के नाम, एक ही रोग के नाम। मैं उसे विस्तार दे रहा हूं। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ क्या क्या जुड़ता है ये भी बता दो। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा जो केवल मनुष्य में है, मनुष्य में। काम वासना का अश्लील साहित्य, अश्लील फिल्म आप देखो इंटरनेट पर कितनी अवेलेबल है। ये क्या है? काम वासना को भड़काना, किस लिए? दुख को भुलाना। और काम वासना तुम 24 घंटे नहीं उतर सकते, भोजन तुम 24 घंटे नहीं ले सकते, कितना ही तुम्हारा प्यारा भोजन हो, कितना ही प्यारा भोजन तुम 24 घंटे नहीं ले सकते। तुम काम वासना का अनुभव 24 घंटे नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट है जिसे तुम एंटरटेनमेंट कहते हो, 24 घंटे नहीं कर सकते। तुम 24 घंटे करोगे तुम उब जाओगे। मन, उबना मन का लक्षण, थक गया मन का लक्षण। आत्मा कभी थकती नहीं। आत्मा प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। मन के लिए व्याख्या नहीं दी जा सकती। मन प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान नहीं हो सकता। आत्मा प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, भाव शरीर थक जाता है, मूड थक जाता है, आत्मा नहीं थकती। जैसे जैसे आप स्वयं को जानते हो, आप अपना स्वभाव जानते हो, आप अपना रूप जानते हो, स्वरूप जानते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अपना केवल शरीर है, अपना मन है, अपना अहंकार है, न इच्छा है, न धारणा है, न कल्पना, न विचार, न स्वप्न, न आप क्रोध है, न घृणा है, न ईर्ष्या है, न तिरस्कार, न अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा हो। आप इससे बहुत कुछ ऊपर, बहुत कुछ ऊपर। जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, आप अपना रूप समझते जाओगे, अपना भी और बाहर को भी जानते जाओगे। देखो कैसा मैकेनिज्म। मैं जैसे मुझे जानता हूं, मैं आप सबको जान सकता हूं। मैंने जितना मुझे जाना उतना मैं आप सबको जान सकता हूं। आप अपने मुख से आपकी समस्या कहो ना कहो, आपके बारे में बताओ मुझे ना बताओ, मैं आपको जान सकता हूं। और मैकेनिज्म कुछ ही नहीं, तुम अपने को जान लो। मैं तुम्हें इसलिए कहूंगा, मन का कोना कोना झांको, कोना कोना झांको, एक एक विचार कि अब कौन सा विचार मेरे भीतर से प्रकट हो रहा है, प्रगाढ़ हो रहा है। विचार, इच्छा, कौन से भाव जग रहे हैं। अभी मेरे भीतर क्रोध है, क्या पूरा चला गया क्रोध? जिस दिन क्रोध पूरा चला जाएगा उस दिन ईर्ष्या भी गई, तिरस्कार भी गया, फरियाद भी गई, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा भी गई, मनोरंजन की इच्छा भी गई। उत्सव है, तुम्हें निखारता है। कैसे पता चलेगा कि उत्सव आप ठीक मना रहे हो कि नहीं? मैं उसका प्रमाण कहता हूं। अगर उत्सव आप ठीक से मना रहे हो, आपके जीवन में नशा का प्रमाण कम होता जाएगा। नहीं, जरूरत नहीं। अगर ठीक से, मैं आपको समझ दे रहा हूं, आपके पास ठीक से उत्सव की समझ है, ठीक से उत्सव इस पृथ्वी पर बहुत स्वस्थ करने की जरूरत है, बहुत स्वस्थ। क्योंकि जो शोर बकोर होता है, शोर बकोर, लाउड स्पीकर की जो आवाजें हैं, लाउड स्पीकर की आवाजें, ये इतना ही दर्शाती है कि तुम्हारे भीतर इतना कोलाहल है, इतना दुख है, इतने विचार है तुम्हारे मस्तिष्क में, इतने विचार हैं कि इसको भुलाने के लिए तुमने डीजे खोजा। डीजे मैं किस लिए कहता हूं कि धर्म विज्ञान से 4 कदम आगे होना चाहिए, 4 कदम। मेरी पीड़ा अगर मैं कहूं तो ये, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, इस पृथ्वी पर मनुष्य की धर्म की समझ ठीक है?
वो उतनी ही है जितनी विज्ञान की समझ है। आप मोबाइल कितना सुंदरतम चला लेते हो, एक छोटा सा बच्चा मैं देखता हूँ मोबाइल ओपन कर लेता है, जो उसे खोजना है खोज लेता है। और आप स्वयं के बारे में क्या जानते हो? अपने आनंद के बारे में आप क्या जानते हो? अपने उल्लास के बारे में क्या जानते हो? अपने जीवन की गति के बारे में क्या जानते हो? देखो हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें अपने जीवन की गति का कोई पता नहीं है। कोई मर जाता है, उसके हम जीवन की गति की प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक से समझना इसे कि कितना ज्ञान है हमारे जीवन की गति के लिए, हमारे पास क्या ज्ञान है। आज जो इस पृथ्वी पर, मेरी बात बताऊं, मैं संतृप्त नहीं। मनुष्य की जो धर्म की समझ है इस पृथ्वी पर, धर्म का अर्थ क्या? चलो मैं ऐसा कहता हूं, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। क्या अर्थ हुआ इसका? मैं ही समझाता हूं तुम्हें। क्या धर्म कभी पुराना होता है? क्या धर्म कभी भविष्य में होता है या भूतकाल में होता है? धर्म सदा, धर्म की व्याख्या है प्रतिपल नया, प्रतिपल नया। धर्म तो नया ही है। हम खोए खोए हैं, हम स्वप्नों में है, विचार में है, कल्पना में है, धारणा में है, अपेक्षा में है, अहंकार में है। धर्म प्रतिपल नया, जीवन का मार्गदर्शन। जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे, तुम धर्म की क्षमता, शक्ति को जानते जाओगे कि कैसा अद्भुत मार्गदर्शन है इस पृथ्वी पर, कैसा अद्भुत मार्ग। समझ लो एक व्यक्ति झोंपड़े में है, जिसे कुछ पता नहीं, वो खाली 1 मिनट शांत बैठ जाता है ध्यान में, 1 मिनट, उसे कुछ पता नहीं अभी मार्गदर्शन का किस तरह से मेरी गति हो धर्म में, लेकिन वो 1 मिनट बैठ जाता है। मैकेनिज्म देखो, अपने आप मार्गदर्शन उस तक पहुंच जाएगा, अपने आप धर्म का मार्गदर्शन। सूक्ष्म व्यवस्था, ये व्यवस्था जुड़ती है ऊपर के लोग के साथ। ज्योतिर्मय लोक का काम है ये, ज्योतिर्मय लोक का। आप कहां भी हो, कहां भी हो, जहां भी हो, आप जैसा अपने को जानना शुरू करते हो, आप जैसा अपने को जानना शुरू करते हो, उसके साथ साथ मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। मार्गदर्शन आपकी सुरक्षा है, करुणा। आज तक इस पृथ्वी पर, और खाली ये पृथ्वी की बात है, क्या इस पृथ्वी से पहले कोई पृथ्वी थी ही नहीं? क्या इस पृथ्वी के बाद कोई पृथ्वी होगी ही नहीं? ये सारी बातें सुनना आपकी समझ के विकास के लिए। जिसने भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अपेक्षा से पूरा ऊपर उठ गया, अब उसे संसार से ना कुछ पाना है, ना कुछ खोने का डर रहा। कोई मेरा ये ले जाएगा तो ये संपत्ति ले जाएगा, तो ये रुपया ले जाएगा, पूरा हो गया। जिसका अनुभव पूरा हो गया, जिसने प्राप्त कर ली, जिसे हम कहें पुरुषोत्तम अवस्था, चिदानंद अवस्था कहो, बुद्धत्व कहो, ज्ञान सबर अवस्था कहो, समाधि अवस्था कहो, स्थित प्रज्ञा अवस्था कहो, जिसने प्राप्त कर ली। अब देखो उसका हृदय भी, हृदय की शक्ति है प्रेम, ये रूपांतरित हो जाती है करुणा में, करुणा में रूपांतरित। तुम मुझे मानो न मानो, आदर दो ना दो, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। करुणा को, मुझे जो कहना है, मुझे ऐसा लगता है ये मैं कह दूं, शायद आपको काम आ जाए, शायद आपको काम आ जाए। करुणा, ये करुणा जब शरीर नहीं रहता तब ये रूपांतरित हो जाती है महाकरुणा में, और ये हमारा आधार है जीवन का। ये महाकरुणा हमें संभालती है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसका शरीर नहीं रहता, उसका प्रकाश रूपांतरित हो जाता है हमारी देखने की क्षमता में, शक्ति में। जो देखने की शक्ति है वो भीतर का सूर्य है, उसके हम अंश है। हमारी जो आत्मा है, हमारी सबकी जो आत्मा है, वो इस प्रकाश का अंश है, इस प्रकाश का अंश है। इसमें रूपांतरित हो जाता है भीतर का सूर्य, इसमें इसका प्रकाश विलीन हो जाता है। और प्रेम, उसके हृदय से, जो हमारे हृदय से प्रेम प्रकट होता है, वो रूपांतरित हो जाता है करुणा में, फैल जाती है पूरे अस्तित्व में। करुणा फैल जाती है, जिसके कारण ये पूरा अस्तित्व है, सूर्य है, चंद्र, बहिर्जगत, पूरा बहिर्जगत। जीवन की गति, जीवन की गति जुड़ती है करुणा के साथ, करुणा के साथ। देव, पॉजिटिव शक्ति, विधात्मक शक्ति, अर्थात इतना ही समझना है। इस अध्याय का सार क्या है मैं आपको कह दूं। देव संपदा अर्थात विधात्मक संपदा, पॉजिटिव, अच्छा लगना, अच्छा लगना, खिला खिला, हरा भरा, अर्थात आपकी शक्ति,
ऊपर की ओर, आकाश की ओर। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, कृष्ण मनुष्य को दिखाते हैं कि मनुष्य भी वृक्ष ही है, लेकिन वृक्ष से पूरा उल्टा। वृक्ष के मूल जमीन में है और मनुष्य के मूल आकाश में है। जब आपकी शक्ति आकाश की ओर बहती है, आकाश खुलती है, फूल की तरह अनुभव होता है। अच्छा लगना कि अभी मुझे मेरा मूड अच्छा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सीमित अनुभव है, इसमें रुकना नहीं है। अच्छा न लगना, ये मेन बात है। पूरा संसार देखो, पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार। स्वयं को भी जानो, जो मैंने किया। स्वयं को जानते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ। बहिर्जगत को भी जानते जाओ, मनुष्य किस तरह से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या प्रयोजन है। पूरा संसार देखो, पूरा संसार। दुख को भुलाना। आप एंटरटेनमेंट देखो, पृथ्वी पर एंटरटेनमेंट। इतनी मनोरंजन की जरूरत क्या है? मनोरंजन, इतनी मनोरंजन की इसलिए जरूरत है कि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं। इस पृथ्वी पर कर्म संपूर्ण इम्बैलेंस, संपूर्ण इम्बैलेंस। ना आपके पास खाने का समय है, इतना टेंशन कि खाते खाते आप लैपटॉप चलाते हो कि ऑफिस का ये काम रह गया, वो रह गया। आप खाते भी ठीक से नहीं हो, ना अपने बच्चे को प्रेम कर सकते हो। समय, कर्म ही इस तरह से खोजे गए, इस तरह से। क्योंकि दौड़ से तुम शांति नहीं समझ पाओगे, दौड़ से। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। समय कि शांति है क्या? क्या शांति कहीं और है? शांति कैलाश में है, शांति हरिद्वार में है, शांति हिमालय में है, शांति गंगा किनारे है। जरूर जरूर जाना है, जरूर जाना है। प्रकृति में जाना ही है। प्रकृति से ही हम प्रकट है और हमारे से ही प्रकृति है। दोनों बात सच है। प्रकृति से हम प्रकट है और हमसे प्रकृति है। प्रकृति में जाना ही है, लेकिन शांति का सोर्स बाहर नहीं। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर, तुम सोर्स हो, वो प्रकट है। लेकिन हम नहीं जानते किस तरह से शांति को प्राप्त करना है। ये खोज है, ये खोज है कि किस तरह से शांति को प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार अर्थात हम आज का दिन कितनी शांति से बिता सकते हैं। और ये शांति जो है, समझो कि मेरे भीतर की शांति है, वो प्रकट होती है मेरी वाणी से भी। वाणी से भी शांति प्रकट होती है। तुम्हारे हर कर्म से, तुम्हारा हाथ का ऊपर उठना, तुम्हारा बैठना, चलना, जो भी प्रक्रिया है, तुम्हारे भीतर जितनी आप शांति अनुभूति करते हो वो प्रकट होती है आपके कर्मों से। जैसे जैसे आपके भीतर शांति बढ़ती है, आपके कर्म भी रूप बदल देंगे। आपके द्वारा होते हुए कर्म भी शांति की शक्ति को प्रकट करेंगे। आप झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन शांति की लहर, शक्ति और को छुएगी। आपको कुछ ना उपदेश देना है, ना कुछ कहना है, ये अपने आप होता है, अपने आप। जैसे मैं ऐसा कहता हूं, आप भी जानोगे, आपको भी पता चलेगा। हम सब ब्रह्म शरीर के जीव है। ये पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर ही है। जैसा हमारा शरीर है, इसमें अनगिनत अनंत सूक्ष्म जीव है। वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, अनेक जीव, अनेक अनगिनत। उसका क्लासिफिकेशन संभव ही नहीं। इतने जीव है। कुछ किसी को हमने जाना, पहचाना, लेकिन सबको हमने जाना नहीं, पहचाना। ये सारे के सारे हमारे शरीर में फैले हुए, ये अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये अभी सूक्ष्म जीव है, ये अभी सूक्ष्म जीव की यात्रा कर रहे हैं। जब वो पूरी हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी, उसकी आत्मा और आगे जाएगी, आगे का रूप लेगी और धीरे 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 यात्रा करते 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 मनुष्य योनि में प्रविष्ट हो जाएगी। यही आत्मा मनुष्य की यात्रा करते 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 हम ज्योतिर्मय जगत में प्रविष्ट हो जाएंगे, भगवत्ता प्राप्त कर लेंगे। ये मनुष्य की यात्रा का ही अंतिम परिणाम है। जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं, इसी तरह से हम आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से हम सब है ब्रह्म शरीर के जीव, ब्रह्म शरीर के जीव। पूरा ब्रह्मांड शरीर है, इसमें हम सब उपस्थित है। हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं। मनुष्य की यात्रा चल रही है, अभी मनुष्य की यात्रा चल रही है।
दुख छूता है, पीड़ा छूती है, संताप छूता है, जीवन के अनेक प्रश्न छूते हैं, प्रॉब्लम। कैसे कह दूं मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूं, कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं, अर्थात मनुष्य की यात्रा। लेकिन यात्रा है, यात्रा ये भी पूरी हो जाती है, तुम भगवत अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हो। जो गुणातीत अवस्था है, गुणातीत, गुणातीत का अर्थ क्या है? 3 गुण जो मैंने बयां किए कल, जिस तरह से तमस गुण है जो प्रमाद आलस्य प्रकट करता है, रजस गुण है अहंकार संबंधित गुण है, सात्विक गुण है ज्ञान सबर अवस्था के साथ जोड़ता है। लेकिन गुणातीत इससे भी ऊपर, ये तीनों से ऊपर, इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। समझ लो ये वातावरण है, ये वातावरण, इसमें अनेक तरह, ये बात समझ लो, पहले आपको सुननी पड़ेगी, जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे आपको पता चलेगा। इसमें शारीरिक तरंगे भी आप समझ सकते हो, मैं आपको उदाहरण दूं, बीमारी से आप समझ सकते हो। समझ लो कि एक व्यक्ति को जुकाम हुआ है, उसके वायरस फैलते हैं आकाश में, वो दूसरे व्यक्ति को भी असर करेगा, उसका जुकाम, बुखार भी असर करता है। आप इससे समझ सकोगे शरीर की तरंगे फैल रही है, मेरी शरीर से मेरी तरंगे फैल रही, आपके शरीर से आपकी तरंगे फैल रही है। शरीर की तरंगे है, शरीर की भी तरंगे वो फैलती है वातावरण में, सब शरीर की तरंगे, इसमें शारीरिक तरंगे भी है। जैसा शरीर ऐसा मन की तरंगे भी है। मन अर्थात इच्छा, आपके भीतर से एक विचार प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, इसके साथ साथ क्या जुड़ता है? शरीर की संवेदना भी, भाव भी, भाव की तरंगे भी है। इस जो वातावरण में हम सब बैठे हैं, इसमें भाव की तरंगे भी है, आत्मा की तरंगे भी है, आत्मा की तरंगे भी, ऐसी तरंगे भी है कि जिसके पास शरीर नहीं फिर भी वो आकर्षित होती है, वो आती है, हमारे आसपास घूमती है, हमारे शरीर का उपयोग करती है, हमें मार्गदर्शन देती है, हमारे शरीर से वो कुछ अपना भी काम करती है। ये बातें सुन लेना, लेकिन समझना, एक शब्द है वैश्विक मन, इसके में सब कुछ आ जाता है। वैश्विक मन का अर्थ खाली मन नहीं, मन के साथ जुड़ी है शरीर की तरंगे, भाव की तरंगे, आत्मिक तरंगे, आत्मिक तरंगे है, आत्मा की ही शक्ति है। मन है आत्मा की ही शक्ति है, शरीर है आत्मा की ही शक्ति है, विचार है, भावना है, आत्मा की ही शक्ति है। ये तरंग है, ये सारी तरंग। किस लिए आपका शांत बैठना जरूरी है? शांत बैठना इसलिए कि सारे के सारे विचार उधार है, आपको छूते हैं, आपको छूते हैं। कोई आपको प्रभावित करता है, कोई किसी का विचार आपको प्रभावित करता है, आप उसके पीछे दौड़ते हो, किसी की अपेक्षा आपकी अपेक्षा बन जाती है, आपको छूती है, आप उसके पीछे चलते हो। और संतुष्टि इसलिए नहीं मिलती, अपेक्षा की दौड़ के पीछे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसका कारण है कि वो अपेक्षा आपकी अपनी नहीं, आपकी अपनी नहीं। किसी को धन कमाते हुए आपने देखा तो आपको भी ऐसा हुआ कि मैं भी इतना धन कमा लूं। किसी को बड़ी कार खरीदते हुए आपने देखा तो आपके भीतर भी हुआ कि मैं भी बड़ी कार खरीद लूं, लेकिन ये आपकी नहीं। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, जो उधार है, उधार सब कुछ विलीन हो जाएगा। आपका स्वभाव प्रकट होगा, आपका स्वभाव, आपकी भीतर की इच्छा प्रकट होगी, भीतर की जो आपकी अपनी है, आपकी अपनी, और उस पर आप काम करोगे, उस पर आप संतुष्टि का अनुभव करोगे, संतुष्टि, उसके साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। श्रद्धा, विश्वास जीवन में प्रकट होते जाएंगे। गुणातीत का अर्थ है, समझ लो मेरा शरीर है, अब तीनों गुण मैंने पार कर लिए, तीनों गुण, तमस भी पार कर लिया, जान लिया पूरा, आलस्य प्रमाद पूरा जान लिया, समझ लिया, अहंकार पूरा जान लिया, समझ लिया, यहां तक सत्व भी जान लिया, पूरा जान लिया, समझ लिया, मैं इससे ऊपर उठ गया। अब मुझे सात्विक तरंगे छुए, अब मुझे तामसी तरंगे छुए, अब मुझे राजसी तरंगे छुए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मैंने सब जान लिया, इससे मैं ऊपर उठ गया। तरंगे सब कोई है, हर कोई है,
तरंग छूती है, क्योंकि ये तो पूरा विश्व है। जब आप अपेक्षा से ऊपर उठ जाते हो, आपकी अपेक्षा भीतर से संतुष्ट हो गई कि ना कुछ अब मुझे पाना है, ना कुछ खोने का डर, परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी तुम्हें इच्छाएं छुएगी, क्योंकि इच्छा की तरंग है वातावरण में। लेकिन क्या होता है, तुम उससे ऊपर उठ गए। अब वो आए रहे, जिस तरह से ये बाहर का बहिर्जगत, तुम देखो आकाश, आकाश का दर्शन खास करो, अनुभव करो। आकाश में अनेक तरंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रोध की तरंग आई, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वासना की तरंग आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोभ की तरंग आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करुणा प्रकट हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समाविष्ट किए हुए। इसी तरह से जो गुणातीत अवस्था है, गुणातीत अवस्था, वो भीतर के अवकाश का वर्णन है, भीतर के अवकाश का। जिस तरह से मैं आपको ये अभिव्यक्त कर रहा हूं कि ये बहिराकाश है, इसमें असंख्य तरंगे हैं, असंख्य, मैं कह भी नहीं सकता शब्दों से, इतनी तरंगे, और प्रतिपल हम सबको छू रही है, हम सबको। अब कब प्रकट होती है, ठीक से समझना। तुम्हारे भीतर एक क्रोध की एक तरंग उठी, एक तरंग उठी, इस वातावरण में जितनी क्रोध की तरंगे तुम्हारे शरीर को पकड़ लेगी, जितनी तरंगे, वो तुम्हारे शरीर के माध्यम से प्रकट होगी। अगर तुम्हारे भीतर लोभ की तरंग उठी, वातावरण में जितनी तरंग है वो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। सांस, मैं तुम्हें इसलिए कहता हूं, सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, सांस के साथ मन जुड़ता है। मन की तरंगे भी हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, भाव की तरंगे भी हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, शरीर की तरंगे भी हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, और उसका असर आता है, उसका असर। जब तुम शांत बैठते हो, क्या फर्क पड़ जाता है? जब तुम शांत बैठते हो, जैसे जैसे आपकी भीतर देखने की क्षमता, शक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। श्रद्धा रखें। जब आप प्रयत्न करते हो स्वयं को जानने का, एक कदम उठाते हो, एक कदम, ये भी यहां मानी जाएगा, इसकी भी नोंद ली जाती है, नोट ली जाती है। जिस तरह से हमारा बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है, तुतला बोलता है, तो भी हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ये बोलने लगा, इस तरह से देखो ये चलता है, अब ये कदम उठाता है। इसी तरह से जब आप भीतर मुड़ते हो, करुणा की शक्ति है, आपको संभालती है कि इतना तो ये प्रयत्न कर ही रहा है, उसे अभी कितना मार्गदर्शन की जरूरत है, उसकी शरीर की क्या जरूरत है, कोई देखता है। मैं आपको कहता जाऊंगा, संभालता है। ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था कि देखो, अगर अब मुझे कमाई करनी पड़े शरीर के निर्वाह के लिए, असंभव, मैं नहीं कर सकता, ना कोई बिजनेस कर सकता हूँ, ना रुपया कमा सकता हूँ, पूरी हो गई बात। अपेक्षा ही न रही, अपेक्षा कि किसी भी तरह से मैं मेरा शरीर बचाऊं, अपेक्षा न रही। लेकिन ये अपने आप व्यवस्था हो जाती है, अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे आपकी शक्ति ऊपर उठती है, इसीलिए मैं तुम्हें परिचित करूंगा कि इसी लोक के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्मय जगत है। मैंने देखा, जाना, मैं तुम्हें कह रहा हूं, आज नहीं कल तुम भी जान लोगे। इसकी व्यवस्था है जो अपने आप होती है, अपने आप होती है। तो जैसे जैसे तुमको जानते जाते हो, अपने को जानते हो, शांत बैठक में, तो जो भी इस तरह की तरंगे हैं, दोनों तरंगे हैं, देव तरंगे भी है, पॉजिटिव तरंगे भी हमें छूती है, नेगेटिव तरंगे भी है, निकृष्ट तरंगे, ये भी हमें छूती है। समझ लो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है। जिस दिन आध्यात्मिक विज्ञान, मैं किस लिए कहता हूं कि आध्यात्मिक विज्ञान की समझ अब इस पृथ्वी पर बहुत ही जरूरी है, नहीं तो विज्ञान की गति का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। विज्ञान होते हुए भी डिप्रेशन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। छोटे बच्चों को स्लीपिंग पिल्स के लिए तैयार रहना, किस लिए आध्यात्मिक विज्ञान की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं इसकी समझ। एक व्यक्ति मर्डर करता है दूसरे व्यक्ति का, चलो ये आध्यात्मिक रूप से मैं आपको समझाता हूं। पहले तो जैसे आपके भीतर क्रोध का भाव जन्म लेता है, उसके साथ क्रोध तुरंत पकड़ लेता है, क्रोध की तरंगे आपको पकड़ लेती है। अब जैसे जैसे आप क्रोध की तरंगे पकड़ती है, इसके साथ अनिष्ट तरंगे, अनिष्ट आत्माएं हैं, ऐसी आत्मा है। आत्मा को अनिष्ट नहीं कहा जाता,
लेकिन अनिष्ट भावना समझो ये भी आपको पकड़ती है। धीरे धीरे आपके शरीर ऊपर आपका संचालन चला जाता है। धीरे धीरे ये तरंगे आपके शरीर का काम करती है, शरीर से अभिव्यक्त होने की प्रक्रिया होती है। ये तरंगों का भाव है। जो एक व्यक्ति जब एक खूनी है जो मर्डर करता है, उसका शरीर छूट जाता है, उसकी आत्मा क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? उसका विचार, उसकी भावना ये पकड़ेगी दूसरा शरीर। जब तक उसके पास शरीर नहीं काम करने को, तब वो ऐसा शरीर खोजेगी कि जिससे वो अपना काम ले सके। एक व्यक्ति दूसरा का मर्डर करता है, वो व्यक्ति शिकार है, सच में शिकार है, किसी और भावनाओं का शिकार है। उस पर यह काम करती है ये शक्ति। अब इसमें हमारा रोल क्या है मैं तुम्हें बताऊं। जब भी आप शांत बैठते हो, जब भी आप शांत बैठते हो, अब समझ लो कि एक ऐसी तरंग आपको छूती है, असुरी तरंग, जिसे हम कहें असुरी तरंग, कि किसी को मर्डर करने की भावना आपको छूती है। आप शांत बैठे हो, आपको असर आएगा। क्या असर आएगा? एक विचार आ सकता है मर्डर का, लेकिन अगर आप शांति बैठे हो, वो तरंग जीतेगी नहीं। वो तरंग आपको छू के रूपांतरित हो जाएगी, रूपांतरित। अगर तुम्हें विचार भी आ रहा है, विचार भी मर्डर का, और तुम शांत बैठे हो, तो मर्डर के विचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, वो रूपांतरित हो जाएगा, वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा, रुक जाएगा। जो भी तरंगे आपको छुएगी, चिंता की तरंगे, क्रोध की तरंगे, आप शांत बैठे हो, कुछ क्षणों के लिए आप शांत बैठे हो, आप रूपांतरित कर दोगे। तरंगों का जो क्षेत्र है उसमें आपकी तरंगे भी फैलेगी, शांति की तरंगे, प्रसन्नता की तरंगे, आनंद की तरंगे, ये तरंगे आगे जाएगी। ये तरंगे ये भी काम कर सकती है। अगर किसी को मर्डर का विचार आ रहा है, उसे आपकी शांत की तरंगे छुएगी, भक्ति की तरंगे छुएगी, ध्यान की तरंगे छुएगी, ज्ञान की तरंगे छुएगी। धीरे धीरे ये भी रूपांतरित हो जाएगा। ये करना नहीं चाहता मर्डर, लेकिन ये शिकार है, किसी और भावनाओं का शिकार है। स्वयं को जानना किस लिए जरूरी है? स्वयं को जानना, क्योंकि सारे के सारे विचार आपके अपने नहीं, सारी की सारी भावनाएं आपकी अपनी नहीं। उधार जब तक आप जागे नहीं हो, जब तक आप जागे नहीं हो, अपने को समझे नहीं हो, तब तक आपका जीवन उधार है, उधार। आप भी दौड़े जा रहे हो, किसी की दौड़ को देखते देखते, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कोई गलत है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को जानने की जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप उधार जीवन जी रहे हो, उधार जीवन। जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आपने शुरू कर दिया, आप बैठे हो दिव्य वाणी सुनने को, आप कुछ समझने जा रहे हो, कुछ समझने। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, जो आज समझा रहा हूँ वो है देवासुर समता योग, अर्थात पॉजिटिव एनर्जी, विधायत्मक एनर्जी, जो आपके जीवन को ऊपर की ओर उठाती है। विधायत्मक शक्ति का अर्थ क्या हुआ? जो आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर उठाती है। असुरी संपदा का अर्थ क्या हुआ? नकारात्मक, जो आपके जीवन को गिराती है, मूर्छा की ओर ले जाती है, ऐसा समझो। जो मूर्छा की ओर ले जाती है, अजागृति की ओर ले जाती है, उसे कहा जाता है असुरी संपदा। जो आपके जीवन को ऊपर उठाती है, उसे कहा जाता है दैविक संपदा। और कैसी बात है, ठीक से इसे समझना। आप संपदा इकट्ठी करते हो, रुपया इकट्ठा करते हो, देखना मैं आपको हमेशा याद दिलाऊंगा, मैं इस पृथ्वी पर एक जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उसके आगे मैं जोड़ रहा हूं खाली डिवाइन इकोनॉमिक्स, दिव्य अर्थशास्त्र। आप रुपया इकट्ठा करते हो, आप अपने भीतर भाव देखना। समझो, मैं आपको उदाहरण दूं। आपको एक रोग होता है, कोई तकलीफ होती है, और आपके रुपये अगर मेडिकल की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं, ये भीतर होती है। आप एक सिक्योरिटी के लिए रुपया इकट्ठा करते हो। रुपया इकट्ठा करने का अर्थ क्या है? भीतर का भय। जरूर इकट्ठा करो, जरूर, लेकिन मुझे भी सुन लो, ये भी काम आएगा। भीतर का भय है कि आगे कुछ ऐसा होगा और मेरे पास रुपया नहीं होगा तो। अब जब तुम रुपया इकट्ठा करते हो, भीतर का सूक्ष्म भाव है
जैसे जैसे तुम्हारी आंख भीतर को देखने के लिए सक्षम होती जाएगी, तुम मेरी बात से सहमत हो जाओगे। तुम रिक्तियाँ इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते जाते हो, और आपके भीतर बीमारी का भाव है। समझ लो कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा और मेरे पास इतना रुपया नहीं होगा, तो इसके कारण आप रुपया इकट्ठा कर रहे हो, आपको हार्ट अटैक आएगा और आपका रुपया हार्ट अटैक में जाएगा। आपकी संपदा को देखना, संपत्ति जो फिजिकल संपत्ति है, इसे भी कहा जाता है दैविक संपत्ति और असुरी संपत्ति। मैंने कई लोगों को कई बार बताया, कई रूप से, कि देखो ये संपत्ति आपके पास आई, ये एक्सीडेंट हुआ, अकस्मात हुआ, आपकी संपदा चली गई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ रुपये चले गए। इसका सॉल्यूशन क्या? मैं आपको कोई कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता। मैं आपको इतना कहूंगा, अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो पूरा रुपया अपने लिए मत उपयोग करो। रुपये का कुछ हिस्सा एटलीस्ट मैं आपको कहूँ 25% निकाल दो। रुपये में 25% आप दान करो, दान, उसे कोई सत्कर्म में ले जाओ, इस रुपये का सत्कर्म में, ताकि आपका रुपया जो इस तरह से जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, विचित्र घटना, एक्सीडेंट में जा रहा है, आपका रुपया, उसका कारण है संपदा है, संपदा। इसके साथ अनेक जीव जुड़ते हैं, अनेक जीव, जिसके पास शरीर नहीं है फिर भी उसको संपदा में रस है, वो आत्माएं घूमती है, वो आत्मिक शक्ति भी है। तुम्हें पता नहीं कि ये जो जमीन है इसके साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है, कौन सी शक्ति। जब तुम ये संपदा लेते हो, ये सारी शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ती है, उसका परिणाम आता है, तुम्हारे जीवन पर परिणाम आता है। और तुम अपना ही देखना कि मेरे पास इतनी संपत्ति, इतना मेरे पास रुपया, पैसा, और ये मेरी स्थावर संपत्ति, और तुम्हारा जीवन। इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं डिवाइन इकोनॉमिक्स, डिवाइन, दिव्य अर्थशास्त्र भी दिव्य, कि अगर मैं 1 रुपया कमाऊं, जब तक मैं नहीं जानता, जब तक मैं कुछ नहीं जानता हूं, फिर भी कुछ रुपये का कुछ हिस्सा, मैं कहता हूं एटलीस्ट 25% आप निकाल ही दो, सत्कर्म में निकाल दो, ताकि इसका उपयोग ऊर्ध्वगामी दिशा में हो। और ऊर्ध्वगामी दिशा की शक्ति है, देव शक्ति, ये इससे प्रभावित होती है, ये इससे प्रभावित होती है। जो असुरी माया के साथ जुड़ी हुई है जो शक्ति, उसको प्रमोशन नहीं, हमारी ओर से प्रमोशन नहीं, ताकि हमारा जीवन भी ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर उठे, हमारे संपदा का भी योग्य उपयोग हो और जीवों का भी कल्याण हो। तो ये जो पूरा अध्याय है, इसमें फिर से आपको याद दिला दूं, मुख्य 2 बात है, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, और दोनों को ठीक से जानना है, दोनों को ठीक से। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपका प्रिय भोजन, एक बार करके देखो कि आपका जो प्रिय भोजन है, आइसक्रीम क्यों ना हो, भजिया क्यों ना हो, मैंने सब कुछ किया है, शांति से बैठो कि आज मैं ये एक भजिया शांति से खाऊंगा, एक कोर का पूरा स्वाद 100%। अगर मैंने 5 रुपये का भजिया लिया है, मैं 5 रुपया क्यों चूकूं, पूरा स्वाद लूंगा, भजिए का पूरा स्वाद, 5 रुपये का पूरा स्वाद लूंगा। तुम देखो जीवन का रूपांतर कहां कहां से शुरू हो जाता है, कहां कहां से। पूरे अध्याय का इतना ही अर्थ है, जानना। जो बाहर का जीवन है, जब तक हमने स्वयं को नहीं जाना, तब तक हर प्रकार की तरंगे हमें छू रही है, जिसे मैं सिंपल कर रहा हूं। अच्छा लगना, पूरा जानना है, पूरा जानना। अच्छा लगना मतलब क्या? आज का दिन है तुम्हारे पास कि आज जानो आप कि इतना समय मुझे बहुत अच्छा लगा, 4 से 5 बहुत अच्छा लगा। उस तरंगों को पियो, ठीक से अनुभूति करो कि यहाँ मुझे अच्छा लगा, यहाँ मुझे अच्छा न लगा। ये 5 से लेकर 10 का समय अच्छा न लगा। अब देखना, देखने की शक्ति का जादू। अगर तुमने ठीक से देखा, अच्छा लगना ये बढ़ता जाएगा, दैव संपदा बढ़ती जाएगी, विधायत्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएगी, विधायत्मक आत्माओं के साथ तुम्हारा संपर्क बढ़ता जाएगा तुम्हारी देखने मात्र की प्रक्रिया से। और असुरी शक्ति जो है, असुरी शक्ति, उसके साथ तुम्हारा संबंध कट ऑफ होता जाएगा अपने आप। तुम्हारी मात्र देखने की शक्ति, जो मैं कहता हूं कुछ क्षण, कुछ समय शांत बैठक जरूरी। शांत बैठक का इतना ही अर्थ है,
तुम्हारी देखने की क्षमता, शक्ति को बढ़ाना। और जादू कैसा? जैसा तुम अच्छा लगना उसे अनुभव करते हो, वो जीवन में बढ़ता चला जाएगा। अपने भीतर से ये प्रक्रिया होती है। और जो असुरी तरंगे हैं अपने आप विलीन होते जाएगी, कट ऑफ, विलीन होती जाएगी आपके जीवन में। जैसे जैसे हमारी ऊर्ध्वगामी गति होती है, ऊपर की ओर गति होती है, पहले हमारा संबंध प्रस्थापित होता है देवलोक के साथ। असुरी माया वहाँ काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो उसका रस नहीं होता। जो असुर जिसे हम कहते हैं असुर, इसे जागृति में रस नहीं रहता। सूर जो है, देव है, उसे जागृति में रस रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर उठते हो और असुरी माया से आपका संबंध बना रहे। आप जान सकते हो, पूरा जान सकते हो, पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है। भटकती हुई आत्माओं का पूरा लोक है। लोक जिस तरह से पृथ्वी लोक है, इसी तरह से देवलोक है। विधायत्मक आत्माएं जो मदद करती है, किसी को मदद करने का भाव, विधायत्मक आत्मा के संपर्क में, किसी का कुछ छीन लेने की भावना, आप आ गए भटकती हुई आत्मा के लोक के संपर्क में, अर्थात असुर संपदा के संपर्क में। और आपका जानना, आपका देखना मात्र उपाय है। ऊर्ध्वगामी गति का जो मुख्य सोर्स कहा जाए तो वो है आपकी देखने की क्षमता। कल मैं जो आपके समक्ष अभिव्यक्त करूंगा 17वां अध्याय गीता का, मैं नाम कह दूं श्रद्धा त्रय योग। श्रद्धा त्रय योग। अब ऐसा एक अध्याय मैंने आगे भी कहा, गुण त्रय योग, गुण त्रय योग विभाग, ऐसा एक अध्याय का नाम है। गुण त्रय, त्रय का अर्थ है तीन, वात पित्त कफ प्रकृति, जो भोजन से प्रकट होती है शक्ति, वात की, पित्त की, कफ की। इसका असर तामसी गुण, गुणों के साथ संबंधित प्रक्रिया, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीन, अर्थात ये श्रद्धा त्रय योग। इसमें मैं क्या बताऊंगा, ये मैं किस लिए कह रहा हूं, ये किस लिए, कल मैं क्या बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, इसका भी आप पता चला सकते हो। रहस्यमय जो मैं कहता हूं जीवन की यात्रा, कि मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, तुम्हें कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं। आज का दिन सोमवार, शांति को जानना है, कितना शांति से हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में अशांति है तो क्यों है, रूट से जानना है, उससे ये भी जानना है। और इसके साथ साथ परिणाम घट सकता है कि तुम्हें पता चल सकता है कि कल मैं क्या बताऊंगा इस योग के बारे में। फिर से नाम याद दिला दूं, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 17वां अध्याय, जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को समझा रहे हैं। अब ये कहने का इतना ही कारण कि तुम्हें पता चल सकता है कि कल के दिन मैं दिव्य वाणी में ये कहूँगा, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहस्य है जो मैं आपको बता दूं। आज का दिन मैं 2:30 बजे उठ गया बिस्तर से बाहर, कुछ प्रक्रियाएं की। हाँ, पहले तो मैं बता दूं, मेरे पेट का स्केल A ग्रेड, जैसे उठा यहाँ वहाँ हलन चलन किया, पेट पूरा साफ स्वस्थ। तो तभी मैंने स्मरण किया, भगवान विष्णु को नमस्कार भी किया, अपने आप हो गया, मैंने नहीं किया। पद्मनाभ, आगे बताता हूँ इसका रहस्य। मैं विष्णु से मिला नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं मिला, भीतर से मिला हूँ। पद्मनाभ, मैंने जान लिया कि उसने किस लिए अपना नाम, ये भी अवस्था का ही नाम है, जिसे हम कहते हैं बुद्धत्व, गुणातीत योग, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम अवस्था, इसी के साथ ये जुड़ती है बात। पद्मनाभ अवस्था, जिसका नाभि केंद्र स्वस्थ हो गया, पूरा स्वस्थ, उसका जीवन स्वस्थ, उसके हाथ में जीवन की चाबी आ गई, किस तरह से जीवन को जानना है। तो विष्णु ने अपना नाम दिया पद्मनाभ। तो मेरा पेट सीधा साफ हो गया, तो मैंने ही मुझको A ग्रेड दिया, बिना पानी, बिना चाय। फिर कुछ एक्सरसाइज मैंने बेड पर बैठ कर की, कुछ एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम है, हम बिस्तर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है। फिर कुछ हमिंग ओमकार भी किए। शरीर का जो स्वास्थ्य है हम बिस्तर पर भी ठीक कर सकते हैं। इस तरह का ज्ञान मैं तुम्हें देता जाऊंगा। आज मैं खाली वर्णन कर रहा हूँ
कि देखो मैंने हिमांशु प्राणायाम भी किया, फिर सांस उच्छ्वास की कुछ प्रक्रिया, इसके बाद हमिंग ओंकार भी किया, फिर बिस्तर का एक आसन बताता हूँ, पश्चिमोत्तासन। शरीर को आगे झुकाना है और नाक को टच करवाना है, घुटनों को ऊपर उठाए बिना टच करना है घुटनों को। ये रीढ़ को स्वस्थ करती है। बिस्तर की प्रक्रिया कि तुम बिस्तर पर ये आसन कर सकते हो और इससे भी तुम्हारी रीढ़ स्वस्थ रहती है। फिर मैंने 5:30 सबको प्रदक्षिणा करवाई। इसका विज्ञान और जो मेरा दृष्टिकोण है, प्रातःकाल में तुम सुंदर चित्रों का दर्शन करो, सुंदर चित्रों का, मूर्तियों का तुम दर्शन करो, प्रातःकाल में दर्शन करो, तुम प्रकृति का दर्शन करो। तुम्हारी देखने की शक्ति प्रकृति को पुष्ट करती है। प्रकृति भी ऐसे ही नहीं लेगी तुम्हारी देखने की शक्ति, वो तुम्हें स्वास्थ्य देगी, प्रकृति तुम्हें स्वास्थ्य देगी। चलो तुम स्वास्थ्य मांगोगे कहाँ से? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, प्रकृति से। हमारा जन्म प्रकृति से मांगो। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, मैं बताता हूँ मार्ग। तुम करके देखो, 3 महीना करके देखो कि ये बात कितनी ठीक है। तुम हाथ फैला दो जहां प्रकृति है प्रातःकाल में और उससे मांगो। तुम उसे देखो, तुम्हारी देखने की शक्ति दे दो प्रकृति को, प्रकृति से मांगो कि मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो और तुम देखो कि स्वास्थ्य मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये जो सारे रहस्य है, जैसे कि प्रातःकाल में आकाश दर्शन, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम कृष्ण कहते हैं, विभूति उसका दर्शन कहता है कि मनुष्य के मूल जो है, वृक्ष से उल्टा वृक्ष है मनुष्य, इसके मूल पृथ्वी में नहीं, इसके मूल है आकाश में। प्रातःकाल में आकाश दर्शन करो, आकाश की ओर वंदन करो, नमस्कार, वर्तुलाकार नमस्कार करो, जहां से जीवन के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, आकाश से, ऊपर से। तुम दर्शन करो कुछ समय, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 90 डेज ये प्रयोग करो, 90 डेज गिनो कि आज से लेकर 90 डेज। अगर आपको लगता है कि फायदा हो रहा है, आप चालू रखो। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं है, छोड़ दो, आप हो स्वतंत्र। लेकिन ये विज्ञान है, मैं आपको परिचित कर रहा हूँ आध्यात्मिक विज्ञान से। तो प्रदक्षिणा में मैं ऐसे रहस्य से आपको परिचित कर रहा हूँ। ये भी मेरी भावना कि मैंने जाना तो मैं तुम्हें क्यों ना बांटूं, और जितना मैं बांट जाता हूँ, जितना बांटता जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं दरिद्र होता जा रहा हूँ। दरिद्र, मैं दिन प्रतिदिन अपने को समृद्ध महसूस करता हूँ कि कल से मेरी आज की समृद्धि बढ़ गई, आज बांट दिया, कल और बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्रदक्षिणा, उसके बाद दिव्य वाणी, ये भी मेरा संतोष। जो कहना था मैंने कह दिया और आपके लिए काफी है। आज के उड्डयन कहूंगा मैं, उड्डयन। पृथ्वी पर आप बहुत चले दौड़े, स्विमिंग किया, अब ऊपर, इससे ऊपर उड्डयन सीखो। इसके लिए जो ईंधन है आपके पास, मोर देन इनफ, मोर देन बचेगा। आपके उड्डयन करोगे तो भी घबराना नहीं, पूरा का पूरा ईंधन डाल दो जो मैंने दिया। आपने जितना समझा, ज्ञान पाया, आज के दिन में उसका पूरा उपयोग, पूरा, कि आज के दिन को हम कितनी सुंदरता के साथ जी सकते हैं, उत्सव में भावना के साथ जी सकते हैं, शांति को बांट के जी सकते हैं। प्रयोग करो। आज का दिन हमारे हाथ में खोना नहीं है, मैं भी नहीं खोऊंगा एक क्षण भी, देखना। इसके बाद मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय जगत में। ना मैं मोबाइल उठाऊंगा, ना मैं लैपटॉप चलाऊंगा, आपको रोज याद दिलाऊंगा मेरी दिनचर्या। ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ना मैं किसी से बातें करूंगा, ना टीवी देखूंगा, ना धर्म पुस्तक उठाऊंगा, ना कुछ पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा? समय के साथ साथ, प्रतिपल समय के साथ साथ बहना, या ऐसा कहो समय के साथ साथ उड़ना। 10 बजे में प्रकट करूंगा बांसुरी पर एक रचना। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम बीन हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपने पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज में। मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम भी बहुत सुंदर। साज अर्थात इंस्ट्रूमेंट और आवाज अर्थात ध्वनि, आत्मा और उसका संगीत, शांति। साज और आवाज का आध्यात्मिक अर्थ, साज आत्मा और आवाज अर्थात आत्मा का ध्वनि, संगीत, शांति।
साजुर आवाज फिल्म का नाम, संगीत दिया नौशाद ने, गीतकार शकील बदायूं ने और नौशाद की पूरी टीम। इसमें से जो मैं नाम बोल रहा हूँ, एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर शरीर में उपस्थित नहीं, मैं जानता हूँ। फिर भी ये मेरा प्रेम, ये मेरा अहोभाव सब कलाकारों के प्रति, सब कलाकारों के प्रति, हर नृत्य सुदर्शनम में देखना, मैं वंदन करूँगा इस पृथ्वी के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई, जो कलाकार भी नहीं जानते कि उसका संबंध किस लोक से है। मैं जानता हूँ सब कलाकारों को, मैं सबको वंदन करता हूँ कि इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नृत्य सुदर्शनम आज सांध्य प्रक्रिया है नृत्य सुदर्शनम, जिसमें मैं प्रकट करूँगा सोपानम संगीत, इसके ऊपर आधारित नृत्य। जिस तरह से मैंने कल प्रकट किया, आज भी प्रकट करूँगा, लेकिन आज जो मैं स्वरूप प्रकट करूँगा वो राधा का रूप, राधा का स्वरूप प्रकट करूँगा। और जो नृत्य गति है, नृत्य गति, मैं उस गति को कहूँगा पवित्र गति, जो आपके भीतर की पवित्र शक्ति है, पवित्रता है, उसको प्रकट करने की रीत, मेरा दृष्टिकोण कि ये गति आपको पवित्रता के संपर्क में भी लाती है, और जो पवित्रता है प्रकट होती है, पवित्रता है। आप देखते जाओ मेरी गति, मेरा श्रृंगार। जो समझ रहे हैं नृत्य सुदर्शनम, मैं विस्तार से समझ जाता जाऊंगा, विस्तार से। ठीक से देखो, अभी आपको अच्छा लगता है, अगर नृत्य सुदर्शनम देखना, जरूर देखें, जरूर देखें, नृत्य की गति को भी देखें। अगर संगीत आपको छू रहा है, जरूर सुने, क्योंकि मेरा आशय है जो भी भारतीय संगीत की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ नृत्य का जगत, कथक हो, मोहिनी अट्टम हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मेरी दृष्टि से, कि जो उतरी हुई रचना है कलाकारों के माध्यम से, ये रचना आपके कान तक पहुंचा दो, ये कान तक पहुंचा दो, ये भी आपको मदद करती है। आपकी ऊर्ध्वगामी गति है, जिसे हम कहते हैं देव शक्ति, देवलोक से संपर्क बनाने में श्रवण की प्रक्रिया भी काम करती है, नृत्य सुदर्शनम भी काम करती है। ये इसका विज्ञान धीरे धीरे बताता हूँ। नृत्य सुदर्शनम, इसके बाद फिर से मैं मेरे ज्योतिर्मय जगत में सांध्य समय का पवित्र स्नान, फिर कुछ आसन, कुछ योगासन, इसके बारे में भी धीरे धीरे बताता हूँ, खुले आकाश के नीचे, ताकि पूरी शरीर की शक्ति ठीक से संतुलित हो जाए। कहीं भी असंतुलन है तो उसे ठीक से देखना, समझना, और शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ आसन। इसके बाद अभी मेरे लिए जो, जिसे हम कहें श्रेष्ठ रात्रि समय का भोजन है, वो है खिचड़ी, कढ़ी, छाछ और रोटी। मेरे लिए जो मेरी देवी माताएं बनाती है मेरे लिए, जयश्री माँ है, अंजू माँ है, उन सबको नमस्कार करते हुए फिर मैं भोजन लूँगा, और फिर निद्रा दर्शन 10 से लेकर 2:30 बजे तक, जिसे कृष्ण कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। अब सबको आमंत्रित करूंगा शांति मंत्र प्रकट करने के लिए, प्रातःकाल का पवित्र समय, और हम सब साथ मिलकर शांति मंत्र को प्रकट करें। आपकी रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद, चेहरा सीधा, मेरे साथ प्रकट करें शांति मंत्र। अनुभूति करे, दर्शन करे, श्रवण करे। शांति, सोमवार का दिन, शांति की अनुभूति, शांति आत्मा का संगीत, प्रतिपल हमारे भीतर बजती हुई आत्मा की वीणा, प्रतिपल शांति का सोर्स, उद्गम आप स्वयं, महाशांति का उद्गम सोर्स आप स्वयं। अनुभूति करो, जितनी क्षमता, विश्वास रखो,
बढ़ती ही जाएगी आपके जीवन में शांति, जीवन की महासमृद्धि, अंतर जगत की महासमृद्धि। बहिर्जगत से भी हम समृद्ध, भीतर के जगत से भी हम समृद्ध। प्राप्त करो महासमृद्धि, बहिर्जगत भी समृद्ध, हमारा अंतर जगत भी समृद्ध। अनुभूति करो शरीर के तल की शांति, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, विकासमान। भाव शरीर के तल की शांति, अर्थात मूड के तल की शांति, जो आपका संपर्क बनाती है देवलोक से, और असुरों का जगत आप आराम से जान सकते हो। दोनों का असर आपके मन के ऊपर, मन के तल की शांति, विचार का क्षेत्र, कितने विचार और कितनी शांति। आज के दिन आपको अनुभव करना है आपके भीतर की शांति का, काम करते करते करते। आज की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले शांति की अनुभूति, शांति की प्राप्ति, शांति मंत्र का अर्थघटन, दर्शन भी करे, अनुभूति भी करे, पूर्ण श्रवण करे, सुने, मुझे सुने, ठीक से सुने, एक एक शब्द। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की, अनाहत चक्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे, आराम से, शांति से आंखें खोले, धारण करें अंजलि मुद्रा, अर्थात भिक्षा पात्र। हम सब भिक्षुक, भिक्षा पात्र हमारे हाथ में। हम परम शक्ति से, अम्बा माँ से, चलो परम शक्ति से, अम्बा माँ से हम भिक्षा मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। चलो हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब ये प्रसाद हम बांट देंगे पूरे जगत को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। अब जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत की प्रक्रिया करना न चूके, सीखे, सिखाए। आप भी सीखे, अनुभव करे, सिखाए और भाव करे। जीवन का सारा बोझ प्रातः काल में अर्पण कर दो परम शक्ति को, अम्बा माँ को, और प्राप्त करो जीवन की महाशांति। अस्तु।